बच्चा पार्टी। आज का लेक्चर गजब लेक्चर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्लूइड मैकेनिक्स पे लेक्चर 06 है। इस क्वेश्चन को इस नाम से भी पूछ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी फ्लो एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। हाँ, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टेडी फ्लो एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए डिराइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब थियरी स्टार्ट करूं उससे पहले इन दो नाम के साथ आपको फैमिलियर करवाना चाहूंगा। ये इनकॉम्प्रेसिबल आप जानते हो, लिक्विड ऑलमोस्ट, लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, गैसेज आर कंप्रेसिबल, बोथ आर फ्लूइड, बट लिक्विड और इसमें ये सबसे बड़ा फर्क है कि लिक्विड दब नहीं सकता है, हम दबा नहीं सकते, गैस को दबा के कंप्रेस कर सकते हैं ना। तो इस वर्ड का मतलब तो हमको पता है। अब ये स्टेडी फ्लो वर्ड है ना, ये बहुत काम की चीज है भाई। समझाता हूं क्या स्टेडी फ्लो। जैसे स्लो विंड, स्लो एयर, एकदम धीमा धीमा चलने वाला हवा, तो स्लो विंड ये भी हो सकता है। या अब इसको सीधा समझाऊं मैं देसी भाषा में, देख स्टेडी फ्लो में क्या होता है, बिल्कुल टेक्निकल देसी एकदम। स्टेडी फ्लो में क्या होता है, जो फ्लो एरिया होता है, फ्लो कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो होना है भाई, उसमें किसी एक पॉइंट पे आप मार्क करो कि ये वाले पॉइंट से जो भी पार्टिकल गुजरेगा ना उन सबका स्पीड सेम होगा। जैसे देखो ये रहा फ्लो ट्रैक, जैसे यहाँ से फ्लो होना है सबको, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जितना भी पार्टिकल आएगा सबका स्पीड सेम होगा। जैसे कोई पार्टिकल आया यूं निकल लिया, तो इस पॉइंट पे उसका स्पीड सपोज 5 है, तो दूसरे पार्टिकल का भी स्पीड पे 5 ही होगा। जितना भी पार्टिकल यहाँ से निकलेगा उन सबका स्पीड क्या होगा, 5। मतलब दे ऑल हैव सेम स्पीड एट अ गिवन पॉइंट। फिर किसी ने यहाँ पे मार्क कर दिया कि सर यहाँ पे, तो यहाँ पे उन सबका स्पीड फिर सेम होगा। इतना ही होगा वो जरूरी नहीं है, जैसे 7 हुआ तो 7 होगा, 7 7, ये सिचुएशन होगा। इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो की स्पीड सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, स्पीड सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। ये होता है स्टेडी फ्लो, बिल्कुल देसी मतलब। और 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम्स में, स्कूल में, कि डिफाइन द स्टेडी फ्लो। तो ये रहा डेफिनेशन, द फ्लो इन विच स्पीड ऑफ एवरी पार्टिकल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। सिंपल एकदम, समझा एकदम। अब एक चाय पी लेता हूँ, आ गया है तो पर ठंडा हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, तो ये हो गया स्टेडी फ्लो का इंट्रोडक्शन। लेकिन ये थियरी में लेना नहीं है, थियरी हमको सीधा फ्लो ट्यूब से स्टार्ट करना है। फ्लो ट्यूब क्या होता है देख भाई, ये रहा एक फ्लो ट्यूब। ये सब क्या ड्रॉ किया सर आपने, ये सब स्ट्रीम लाइन ड्रॉ किया ना। स्ट्रीम लाइन मतलब जब फ्लूइड पास होता है कहीं से, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो उसके सारे पार्टिकल को एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं हम कि ये वाला पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, ये वाला पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। और वैसी सारी स्ट्रीम लाइन का बंडल बनाए ना कलेक्ट, तो इट सीम्स एग्जैक्टली लाइक अ ट्यूब, एक ट्यूब जैसा दिखता है हमको, दैट इज कॉल्ड फ्लो ट्यूब। समझा? तो ये क्या बना दिया अपन ने, फ्लो ट्यूब, लाइक अ बंडल, लाइक अ पाइप, डन। अब फ्लो ट्यूब पे 3 पॉइंट कंसीडर करो, पॉइंट पॉइंट पी, पॉइंट आर और पॉइंट क्यू, 3 पॉइंट कंसीडर किए। इस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हो जाएगा आपका AP। इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और होगा जिसको नाम दे देते हैं AR, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या लेना है आपको, AQ। अच्छा, जब फ्लूइड के पार्टिकल्स यहाँ से पास हो रहे हैं, ये स्टेडी फ्लो है, तो स्टेडी फ्लो में इधर सबका स्पीड सेम होगा। अभी तो बात हुआ था 5 5 5 7 7 7, है कि नहीं। तो यहाँ पे पास होने वाला सारा पार्टिकल का स्पीड सेम होगा, तो दे विल हैव द स्पीड ऑफ VP। और यहाँ से जो भी पास हो रहे हैं उन सब पार्टिकल का स्पीड सेम होगा। सेम थिंग फॉर हियर। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया?
तो इतना सा ऑब्जर्वेशन तो लिख दो, लिखोगे तो थियरी बनेगा ना। चलो थियरी लिखते हैं। इन फिगर बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन मीन्स फ्लो ट्यूब इज शोन, लिख दो। यस, इन फिगर फ्लो ट्यूब इज शोन। आप चाहो तो फ्लो ट्यूब के बारे में एक दो लाइन लिख सकते हो इधर कि बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस। अच्छा, फ्लो ट्यूब का एक खासियत होता है, आपने जिसको यूं फ्लो ट्यूब समझ लिया ना, फिर उसके अंदर कोई नया पार्टिकल नहीं होगा, एंट्री नहीं करेगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। मास कंजर्वेशन होता है फ्लो ट्यूब में। क्या होता है? मास का कंजर्वेशन। कोई नया पार्टिकल अंदर नहीं घुस पाता है, अंदर से कोई नया नहीं बाहर नहीं जा पाता है। तो ये इसका खासियत है कि इन आउट नॉट अलाउड। समझ गए इतने में आप? इन आउट नॉट अलाउड, सो मास कंजर्व्ड। ये खासियत है इस फ्लो ट्यूब का, कंजर्व्ड। क्लियर? ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब सीधा ड्राइंग देख के लिखो कि कंसीडर 3 गिवन पॉइंट्स P, R एंड Q। मस्त लिखवाऊंगा, पूरा लिखवाऊंगा। कंसीडर 3 पॉइंट्स P, R एंड Q। फिर P से जो पास होता है फ्लूइड, उसका स्पीड क्या है? VP। स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स हैं? फ्लूइड के। स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड 8 पॉइंट P इज VP। डन। फिर सेम पॉइंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड 8 पॉइंट R इज VR। फिर एक सेम पॉइंट, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड 8 पॉइंट Q इज VQ। हो गया 3 पॉइंट। बोलो कहाँ टफ है थियरी? फिर इसके बारे में भी लिख दो, एरिया के बारे में, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 पॉइंट P इज AP। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 पॉइंट R इज AR। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 पॉइंट Q इज AQ। लिख दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8 पॉइंट P इज AP। फिर AR और AQ, 3 पॉइंट ये हो गए। बोलो कितना लंबा हो गया थियरी, है कि नहीं? कितना लिख दिया? ये 3 और 3 6 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट। फिर ऊपर भी 3-4 पॉइंट बनेंगे आपके। हो गया ना मस्त? और है इजी ना, बिल्कुल देख के लिखना है, घर से कुछ रट्टा नहीं मारना है। अब थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स पे जाएंगे हम लोग। टेक्निकल पॉइंट्स ये है, ये क्या है? अपना क्रॉस सेक्शन है। अब क्रॉस सेक्शन है मतलब एकदम पतला सा सर्कल है, पतला सा, लाइक बैंगल। बैंगल होती है ना, कड़ा पहना है किसी ने तो दो मेरे को, मैं समझाने को काम आएगा। किसी ने हाथ में कड़ा पहना है, प्रथम चौहान निकाल के दे। बड़ा पहन के घूमता है मुन्ना भाई की स्टाइल में। पहनना नहीं क्लास में कभी कड़ा वड़ा, डिसिप्लिन चलता है यहाँ पे, ठीक है? पहन के रखो, साइंस वाले काम आएगा मेरे पढ़ाने को, समझाने को। इसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। देखो पूरा फ्लो ट्यूब ऐसे लंबा होता है, यूं पूरा नली है, उस नली का एक छोटा सा ये वेफर, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। दिख रहा है? दिख रहा है? क्रॉस सेक्शन। अब ये क्रॉस सेक्शन में भी आप समझो, यहाँ थोड़ा बहुत तो डिस्टेंस है कि नहीं? पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक यूं, देखो इतना डिस्टेंस तो है कि नहीं? माइनर डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। ये वाला क्रॉस सेक्शन, थोड़ा थिकनेस दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। इस क्रॉस सेक्शन का भी थोड़ा थिकनेस होगा, इसका भी थोड़ा थिकनेस होगा। और इन सारे थिकनेस वाले क्रॉस सेक्शन में से डेल्टा टी टाइम में जो फ्लूइड पास हो रहा है उसका डिस्टेंस लिखना है अपने को। तो लिखते हैं, बहुत आसान है, चलो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस ट्रैवल कौन कर रहा है? पार्टिकल। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन एपी। एपी क्रॉस सेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो डिस्टेंस डीपी नाम दे दो और डिस्टेंस होगा वीपी डेल्टा टी। अब ये कहाँ से लाए सर?
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। फिर सेम पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन ए क्यू, सो इट विल बी डी क्यू वी क्यू डेल्टा टी। फिर सेम फॉर डी आर, वी आर डेल्टा टी। बोलो, है एकदम इजी थियरी। एक ही पॉइंट प्रॉपर कैचअप होना चाहिए, बाकी के 2 पॉइंट उसके साथ फ्री में मिलते हैं। फिर एक पॉइंट और क्लियर हुआ तो 2 पॉइंट फ्री में मिले, एक पॉइंट और क्लियर हुआ तो 2 पॉइंट फ्री में मिले, मिले कि नहीं? तो है ना आसान सा थियरी। अब मास कंजर्वेशन पे बात करेंगे कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल यहां से घुसता है उतना ही यहां से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि अपने बोला था इन आउट अलाउड नहीं है, मतलब यहां से 50 पार्टिकल घुसा तो इस क्रॉस सेक्शन में से भी 50 बाहर निकलेगा ना, क्योंकि कोई अंदर रहेगा नहीं और कोई फ्लो ट्यूब पार करके बाहर जाएगा नहीं। ये फ्लो ट्यूब है, अपन ने वो बात कर ली थी पहले ही। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटरिंग इनटू वन क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू द इमर्जिंग फ्रॉम द अनदर क्रॉस सेक्शन, सिंपल। उसकी वजह से मास भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 50 पार्टिकल आए तो यहाँ से 50 निकले तो पार्टिकल्स का मास सेम हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? तो अब ये ड्राइंग नहीं चाहिए अपने को, ड्राइंग का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई। अब पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू AP is equals to number of particles passing through AR is equals to number of particles passing through AQ। हो गया मस्त डायलॉग दांसू, ठीक है। अब मास कंजर्वेशन, तो P में से पास होने वाला मास, R में से पास होने वाला मास और Q में से पास होने वाला मास इक्वल है कि नहीं? बस यहाँ तक आ गए ना। अब आगे आसान सा रास्ता है, 2-4 स्टेप का गणित है और आपका काम हो जाएगा, थियरी खत्म, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले बोलो आप कि ये सारा इजी लगा आपको? मैंने स्टार्ट करने से पहले बोला था आपको ऑफ कैमरा कि भाई ये आपको यहीं पे याद हो जाएगा आज, तो लग रहा है कि याद हो गया है। सिर्फ 3 क्रॉस सेक्शन, 3 पॉइंट के बारे में बात करनी है PRQ, और एक ही एक बात बार बार करनी है। क्लियर? अब यहां से थोड़ा गणित है, चलो। मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी में मैंने अलग अलग क्यों नाम दिए भाई? अलग है डेंसिटी, हाँ। फ्लो ट्यूब के अंदर यहाँ से जो घुसा है, सपोज पानी है, तो वही पानी बहता हुआ बाहर निकलेगा, तो सारा मटेरियल पानी 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 है, तो डेंसिटी तो इक्वल है भाई। तो डेंसिटी को अलग अलग नाम मत दो, उसको इक्वल रहने दो, ठीक है? ओके। हाँ, वॉल्यूम अलग कम ज्यादा होगा क्योंकि ये छोटा क्रॉस सेक्शन है तो कम वॉल्यूम लेगा, ये बड़ा क्रॉस सेक्शन है तो वॉल्यूम बढ़ा देगा, ये फिर कम, समझा कि नहीं? तो वॉल्यूम अलग अलग है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो डेंसिटी कैंसल आउट इटसेल्फ इन कंपैरिजन। अब वॉल्यूम क्या लेते हैं? तो वॉल्यूम लेते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। अरे यार, वॉल्यूम इज इक्वल टू LBD, समझो, तो ये हो गया एरिया और ये हो गया डिस्टेंस, सिंपल। LBH थिकनेस बोलो, डिस्टेंस बोलो, क्या फर्क पड़ता है यार, है कि नहीं? फिर यहाँ पे भी हो गया एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, है कि नहीं? अब चलो AP। अब ये डिस्टेंस क्या होगा भाई? तो अपन ने यहाँ पे डिराइव कर दिया है पहले, VP डेल्टा T, VP डेल्टा T, VR डेल्टा T, VQ डेल्टा T। तो देखो डेल्टा T भी गया, तो अपने पास क्या बचा? AP VP इज इक्वल्स टू AR VR इज इक्वल्स टू AQ VQ। समझ में आ रहा है आपको कौन कहाँ गया, क्या गया? ये डिस्टेंस का वैल्यू रखा यहाँ पे, ये डिस्टेंस का वैल्यू इधर रखा, देखो ये डिस्टेंस का वैल्यू इधर रखा, दिख रहा है? फिर T से T गया सब कंपैरिजन में, ये T गया, ये गया और ये गया, तो जो बच गया वो ये रहा। अब इसका बिल्कुल देसी मतलब क्या होता है भाई? इसका बिल्कुल देसी मतलब ये होता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन के पास से आप निकलो तो उस जगह का एरिया और स्पीड का मल्टीप्लीकेशन वो दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन के पास एरिया और स्पीड का मल्टीप्लीकेशन के जितना ही होता है।
मतलब एरिया और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन कैसा है, कांस्टेंट। भाई इसका मतलब तो मुझे वही समझ में आ रहा है। यहाँ पे किया गया है एरिया और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, एरिया और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, एरिया और स्पीड का मल्टीप्लिकेशन, और वो सब इक्वल आ रहा है आंसर। मतलब P पॉइंट के पास आप एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे आंसर आया 10, तो R पॉइंट के पास भी आंसर 10 ही आएगा क्योंकि इक्वल बता रहा है। Q पॉइंट के पास भी आंसर 10 ही आएगा, इक्वल बता रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। खेल खत्म। बोलो, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। खत्म हो गई थियरी आपकी। क्या टफ पड़ेगा एग्जाम में, बोलो ये कि सर टफ पड़ेगा ना, हाई पड़ेगा ना, पता नहीं। अब देख थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल लाइफ में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने 50 बार ट्राई किया है। यहाँ तक रखना भाई रेंज शूटिंग का। हमने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको 50 बार ट्राई किया है, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया। बताओ कहाँ ट्राई किया है। देख, एरिया इंटू स्पीड कांस्टेंट है कांस्टेंट। एरिया इंटू स्पीड कांस्टेंट है। भी क्या हो रहा है, वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है शूटिंग। वीडियो को पॉज किया गया तो इतना सारा सब रिकॉर्डिंग में आएगा वीडियो। ठीक है चलो ओके। एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। बोलो ये रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये काम आपकी लाइफ में बहुत बार हो चुका है, आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। बताता हूं, देख क्या बोल रहा है ये, एरिया एंड स्पीड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसका मतलब एरिया बढ़ा तो स्पीड घटेगा और एरिया घटा तो स्पीड बढ़ेगा। उल्टा काम होगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका लाइव एग्जांपल बताऊं, पानी का पाइप, गार्डनिंग किए हो कभी? पानी के पाइप से पानी डाला है कभी गार्डन में? नहीं डाला। तो कभी तो पाइप को हाथ लगाया होगा, देखा होगा किसी के पास। तो उसी पाइप को इमेजिन कर। मैं अभी बताता हूं तेरे को कि एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली कैसे है। पाइप का सिंपल एग्जांपल है, पाइप है अपने हाथ में, इतना चौड़ा पाइप है, तो पानी यहाँ पे गिर रहा है सिंपल, और आराम शांति की स्पीड से गिर रहा है, मस्त धन 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 गिर रहा है। अब जैसे ही तू इस पाइप को थोड़ा दबा दे, तेरे दबाने से क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। एरिया कम हो गया तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो फिर पानी देख जूम जाता है ना, पाइप को दबा दो तो पानी कितना जूम स्पीड में जाता है। तो आपने पाइप को दबाया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया तो पानी का स्पीड बढ़ गया। तो है कि नहीं, लाइव एग्जांपल आपके लिए। इज दिस ओके और नॉट? किसी भी पाइप को दबा दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया नैरोअर हो गया है, कम हो गया है। एरिया कम होना है तो स्पीड बढ़ना है। तो आप इस थियरी के एंड में ये एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो थोड़ा और भी इंप्रेशन अच्छा बनेगा। एग्जांपल, पाइप दबाना, आपको याद रहेगा, पाइप दबाना। ठीक है, चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन।